जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दो नए वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो है याद रखिए एनटीए और उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उत्तराखंड हाई कोर्ट, इन दोनों के द्वारा जो है दो पदों पर जो है वैकेंसी हो रहा है। ठीक है, टोटल पोस्ट है 139 पद है ना। जूनियर असिस्टेंट पे और आपका जो स्टेनोग्राफर पद पे जो है आपका जो है इसमें वैकेंसी का आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से जल्दी क्या क्या इसका डिटेल्स है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, सिलेबस वगैरह क्या क्या है। ठीक है, तो याद रखिए जो अप्लाई डेट है वो है आपका 25 जनवरी से जो है इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और उसका लास्ट डेट आपका 23 फरवरी 2024 है। ठीक है, यानी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं 25 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया है ना। एग्ज़ाम डेट भी इसका जो है नोटिफिकेशन में दे दिया है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम होगा 17 मार्च 2024 को इसका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फ़ी के बारे में अगर बोलेंगे तो फ़ी जो है वो क्या है आपका जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये लग रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लग रहा है, एससी एसटी के लिए जो है 500 रुपये लग रहा है। तो ये आपका एग्ज़ाम फ़ी जो है इसका हो गया। डेट है फ़ी सबमिट करने का लास्ट डेट है आपका याद रखिए 23 फरवरी 2024 तक। 23 फरवरी 2024 तक शाम 5 बजे तक जो आपको फ़ी पे कर देना है। ठीक है, एज का अगर बात करें तो एज जो है मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा, गणना होगा, वो 1 जनवरी 2024 तक होगा। यानी 1 जनवरी 2024 तक देखा जाएगा जो फॉर्म भर रहा है उसका एज जो है मिनिमम कम से कम 21 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम 35 साल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, टोटल पोस्ट तो इसमें है बता दिए 139 टोटल पोस्ट है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट जिसका पद कोड है 133, याद रखिएगा जूनियर असिस्टेंट का पद कोड है 133 और स्टेनोग्राफर जो पद है उसका पद कोड है 134। तो जूनियर असिस्टेंट में 57 को पद है, 57 को पद है और स्टेनोग्राफर में 82 को पद पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, साथ में ही साथ नोटिफिकेशन में ये भी साफ बता दिया गया है कि इसमें जो है वैकेंसी जो है वो बढ़ भी सकता है फ्यूचर में और घट भी सकता है। ठीक है, यानी जो टोटल पोस्ट 139 है वो 139 से पद बढ़ भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है वैकेंसी, है ना, और 139 का से कम भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? सैलरी की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट का जो सैलरी होगा वो लेवल 3 के हिसाब से होगा कितना, 21,700 से लेकर 69,100। और अगर स्टेनोग्राफर का बात करें तो स्टेनोग्राफर में लेवल 5 और लेवल 7 के हिसाब से जो है सैलरी दिया जा रहा है, जो कि है अब देख सकते हैं इतना 29,200 से लेके, है ना, 92,300 और 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जो है इसमें सैलरी दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट में अगर कोई भरना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो उसको जो है ग्रेजुएशन पास होना होगा, है ना, ग्रेजुएट के लिए है ये फॉर्म। ठीक है, यानी अगर मिनिमम उसको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, है ना। ग्रेजुएशन अगर कोई पास नहीं किया है तो उस फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो ये जो फॉर्म है बेसिकली वो ग्रेजुएट के लिए है, ग्रेजुएट पास लोगों के लिए है। ठीक है, साथ ही हिंदी और इंग्लिश में जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए, है ना। हिंदी टाइपिंग इसमें मांगा गया है ना, और हिंदी में कम से कम 25 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी टाइपिंग इसमें जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा इसमें। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस फॉर्म के लिए। ठीक है, अब अगर स्टेनोग्राफर का बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए भी जो है क्वालिफिकेशन आपका जो है ग्रेजुएशन रखा गया है। इसमें भी जो है हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग, है ना, दोनों जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्टेनोग्राफर के लिए। तो शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट कम से कम जो है वो देखा जाएगा, है ना। कंप्यूटर का इसमें भी जो है आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 चरणों में होगा। पहले सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में वही जैसे मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट से अगर कोई फॉर्म भरा है तो उसका स्किल टेस्ट क्या होगा, हिंदी टाइपिंग होगा, है ना। कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये स्किल टेस्ट में हो गया। और स्टेनोग्राफर से अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसका स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग जो है लिया जाएगा, है ना। तो स्किल टेस्ट में ये हो गया। स्किल टेस्ट होने के बाद जो है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर उसका जितना भी एकेडमिक होगा या जातीय आवासीय आय, है ना, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल जो है चेक किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होगा। लेकिन याद रखिएगा कि रिटन एग्जाम सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्किल टेस्ट दे सकता है, स्किल टेस्ट में शामिल हो सकता है।
और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही उसका जो है सिलेक्शन होगा, है ना। अगर कोई विद्यार्थी रिटन एग्जाम में ही अगर फेल कर जा रहा है तो उसको स्किल टेस्ट देने के लिए नहीं मिलेगा, है ना, यानी वो पूरी तरह से जो है डिस्क्वालीफाई हो गया। क्लियर है। चलिए रिटन एग्जाम का जो सिलेबस देख लेते हैं वो क्या है, मतलब रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो याद रखिए रिटन एग्जाम जो है वो ओएमआर शीट पे लिया जाएगा, ओएमआर पेपर पे, है ना। इसमें सही उत्तर के लिए जो है 1 अंक दिया जाएगा, यानी हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा तो उसमें 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो याद रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें जो है जनरल और ओबीसी के जो विद्यार्थी होंगे उसको 45% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी रिटन एग्जाम में वो क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। और SC ST का जो है विद्यार्थी को जो है वो 35% उसमें मार्क्स लाना होगा रिटन एग्जाम में, तभी वो इसमें क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रिटन एग्जाम का जो है गया बता दिए, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म का, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, आप भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, तो ये कुछ इसका डिटेल्स है। याद रखिएगा आपका जो है फॉर्म जो 25 जनवरी से भराना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट को याद रखिएगा 22 फरवरी 2024 तक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।